प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूं। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने कहा। इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुषणीर्न बहुव। परंतप, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, एवं ऐसा उक्त्वा कहकर गुणाकेशा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ऋषिकेशम अंतर्यामी गोविंदम भगवान गोविंद से नयोत से मैं युद्ध नहीं करूंगा इति ऐसा साफ साफ उक्त्वा कहकर तुषणीम चुप बहु हो गए। अर्थात एवं मुक्त्या ऋषिकेशम बभूव। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया तो अंत में वो इसी निर्णय पर पहुंचे, युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया तो भगवान ने कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही, अतः वे चुप हो गए। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ साफ मना कर दिया तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आप आगे के श्लोक में बताते हैं। तनुवाच ऋषिकेश प्रहसन्न भारत सेनयोरुभयोरुमध्ये विसीदन्तमिदं वचः। भारत, हे भरत वंशोद्धव धृतराष्ट्र, उभयो दोनों, सेनयो सेनाओं के मध्य भाग में, विसीदंतम विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति, प्रहसन एवं ऋषिकेशा हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश इदम आगे कहे जाने वाले वचन उवाच बोले। अर्थात तम वाच ऋषिकेशः विसीदंतमिदम वचः। अर्जुन ने बड़ी सूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। प्रसन्न वो विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले तो जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया। इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूं या न करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु वहीं यहां मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या न करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। एवं का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले
जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है, तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक में उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी हैं, अर्थात प्राणियों के भीतर भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतर भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करेगा। इदम वचा उवाच, पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ आ जाता है। अतः वचः पद देना पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यह वचः पद दिया गया है। बोलो जय श्री राम, राधे कृष्णाय नमः। यहाँ ये एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों, भक्तों, ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।